पहले लगता था केवल अर्थनीति खोखली है, अब तो लगता है विदेश नीति भी बिल्कुल ही खोखली निकली। मैं तो ये सोच रही हूँ दोस्तों कि अमेरिका में रह रहे एनआरआईज जो 5 महीने पहले मोदी जी के लिए मोदी 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 नारे लगा रहे थे, वो क्या वापस भारत आएंगे? अमेरिका के एनआरआईज के मन में एक अजीबोगरीब कंफ्यूजन होगा कि करे तो करे क्या, जाएं तो जाएं कहां। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी जब भी किसी विदेश यात्रा में जाते हैं, एयरपोर्ट पर उनके उतरते ही प्रबंध कर दिया जाता है कि उस देश में रह रहे भारतीयों को खड़ा कर दिया जाए। हाथ में मोदी मोदी लिखे हुए पोस्टर होते हैं और आंखों में आंसू होते हैं। अभी मोदी जी एक विदेश यात्रा में गए थे, कुछ महिलाओं को मैं देख रही थी, वो भावुक हुए जा रही थी, भाव विभोर, और वो ये कह रही थी कि मैंने मोदी को छू लिया, मोदी ने मेरा हाथ छू लिया तो मैं हाथ नहीं धोऊंगी। ऐसे बहुत से लोग अमेरिका में भी होंगे। जैसे 5 महीने पहले मोदी अमेरिका गए थे तो देखिए एयरपोर्ट के बाहर उनके लिए मोदी मोदी के नारे लग रहे थे। अमेरिका लव्स जी, लव्स मोदी, इस तरह के पोस्टर्स लगाए गए थे। वो क्या करेंगे? क्योंकि दोस्तों अब सच्चे भारतीयों के आगे एक कसौटी रख दी गई है और ये कसौटी ट्रंप ने रखी है। ट्रंप ने कह दिया कि 50% टैरिफ लगेगा भारत पर, 50% टैरिफ, चीन से भी ज्यादा टैरिफ लगाया है ट्रंप ने भारत पर। तो सबसे पहला सवाल तो मैं इन मोदी मोदी नारे लगाने वालों से पूछना चाहती हूँ। ये कहते थे कि ये मोदी के नंबर 1 फैन है। दोस्तों, ये मानते हैं कि मोदी के आने के बाद भारत में स्थितियां बहुत अच्छी हुई हैं, ये मानते हैं कि मोदी ने भारत को विश्वगुरु बना दिया, भाई तभी तो आप मोदी मोदी के नारे लगा रहे हैं ना। तो अब ये लोग क्या करेंगे? क्या ये लोग अपना पैकअप करके बोरिया बिस्तरा बांधकर वापस भारत आ जाएंगे? नहीं, मैं तो एक बात पूछ रही हूँ कि विकसित भारत का जो सपना है वो आप और मैं अकेले क्यों बुने? इस महायज्ञ में आहुति एनआरआईज की भी होनी चाहिए ना। ये थोड़ी बात हुई कि एयरपोर्ट में खड़े होकर मोदी मोदी के नारे लगा दिए और उसी देश के राष्ट्रपति भारत पर 50% टैरिफ लगाएं, आए दिन भारत को बुली करें, भारत को इकोनॉमिक ब्लैकमेल करें और आप बस मोदी मोदी के नारे लगाकर चुप रहे। भाई ऐसे देश में नौकरी क्यों करनी? ऐसे देश में रोजगार क्यों करना? ऐसे देश में अपने बच्चों को क्यों पढ़ाना? अपना बोरिया बिस्तरा बांधे और वापस भारत आ जाएं। क्या लगता है आपको दोस्तों, क्या ऐसा होगा? और अगर नहीं तो फिर ये जो भीड़ इकट्ठा की जाती है बस कैमरों के लिए की जाती है क्या? दोस्तों, पिछले 11 सालों में एक ढोल तैयार किया गया और मोदी की हर विदेश यात्रा में वो ढोल पीटा जाता है कि विदेश में मोदी का डंका टंका, अमेरिका में मोदी मोदी, ऑस्ट्रेलिया में मोदी मोदी, कनाडा में मोदी मोदी, यूके में मोदी मोदी। अब वो सारी विदेश नीति का ढोल फट चुका है और इतनी बुरी तरह फटा है, इतनी बुरी तरह फटा है कि ना केवल वो एनआरआईज जो विदेश में रहते थे, मोदी मोदी के नारे लगाते थे मोदी के आने पर, जिनको बकायदा मोदी जी बड़े बड़े स्टेडियम्स में मुखातिब होते थे। याद है ना आपको, मोदी जी अपने शुरुआत के 7-8 सालों में जिस भी देश जाते वहां भारतीयों को इकट्ठा करते और फिर टेलीप्रॉम्प्टर में लिखा हुआ बड़ा शानदार जोरदार भाषण पढ़ते और उसके बाद ये भाषण यहाँ टीवी में दिखाया जाता। वो जो स्टेडियम भरते थे लोग, वो स्टेडियम क्यों भर रहे हैं? इस समय तो फ्लाइट भर जानी चाहिए अमेरिका से इंडिया आने वाली, वापस आए हैं सब। और तो और दोस्तों, निशाने पर केवल एनआरआईज नहीं आ गए, निशाने पर दरअसल वो बॉयकॉट गैंग भी आ गया जो बात बात पर बॉयकॉट करता था। दिलजीत दोसांझ ने पाकिस्तान की एक्ट्रेस के साथ पिक्चर कर ली, बॉयकॉट कर दो। शाहरुख खान का बॉयकॉट कर दो, चीन का बॉयकॉट कर दो, तुर्की का बॉयकॉट कर दो। मैं तो कहती हूँ सबसे बोले असली बॉयकॉट तो अमेरिका का करे। भाई अमेरिका की हिमाकत देखिए, लगातार भारत को बुली कर रहा है, 50% टैरिफ ठोक दिया भारत पर। इससे बड़ा मौका बॉयकॉट गैंग के पास क्या होगा? लेकिन आपको सोशल मीडिया में कहीं कोई अमेरिका का बॉयकॉट नहीं दिखाई देगा। मतलब मोदी जी ने एनआरआईज ही नहीं, अपने अंधभक्तों को भी घोर संकट में डाल दिया है, घोर संकट में। और ये संकट इसलिए तो है ही दोस्तों कि मोदी ट्रंप को एक दोस्त के तौर पर पहचानने में भूल कर गए, बल्कि संकट इसलिए भी है कि एक देश न केवल हम पर बेमतलब का टैरिफ लगा रहा है, बल्कि लगातार कंटिन्यूअसली हमको बुली कर रहा है। और हमारे देश के प्रधानमंत्री उनका शब्द, मतलब जुबान से उनका शब्द नहीं निकाल रहे हैं। दोस्तों, इसको लेकर तमाम अलग अलग तरह के पत्रकारों ने अपनी राय रखी है दोस्तों, क्योंकि भारत पर अमेरिका ने 50% टैरिफ लगा दिया है और इससे आपकी इकोनॉमी, आपकी हमारी इकोनॉमी बहुत तगड़ी लेवल पर इफेक्ट होने वाली है। मैं आगे आपको बताऊंगी आसान भाषा में, क्योंकि इसको लेकर भी गोदी मीडिया आपके आगे भ्रम फैला रहा है, आपको झूठ परोस रहा है। लेकिन उससे पहले आपको दिखाती हूँ कि जो पत्रकार हैं, पत्रकार बिरादरी है, वो इस मामले को किस तरह से लेती है। दोस्तों, प्रतीक सिन्हा जो कि ऑल्ट न्यूज के संस्थापक हैं, उन्होंने इस मामले में इन एनआरआईज को ही लपेटे में लिया। दरअसल होपफुली एवरीवन हु वेंट टू मोदीज इवेंट इन यूएस आर क्विटिंग दैट कंट्री एंड कमिंग बैक टू मदरलैंड। मतलब वो सारे लोग जो मोदी के कार्यक्रम में
यूएस के कार्यक्रम में गए, वो सब अपनी नौकरियां छोड़कर वापस वतन वापसी करेंगे? और आर दे गोइंग टू यूज देयर लेबर टू स्ट्रेंथन द कंट्री व्हिच इज हर्टिंग इंडिया? या फिर वो उस देश पे काम करते रहेंगे जो भारत की इकोनॉमी को हर्ट कर रहे हैं? भाई बात तो ठीक है, प्रतीक सिन्हा गलत बात थोड़ी बोल रहे हैं। ऐसी इकोनॉमी को एनआरआईज क्यों मजबूत कर रहे हैं? ऐसी इकोनॉमी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर, डॉक्टर्स और उद्योगपति क्यों बने हुए हैं जो इकोनॉमी, भारत की इकोनॉमी को तबाह कर रही है? बात तो ठीक है। अब इस पर वरिष्ठ पत्रकार और यूट्यूबर रवीश कुमार ने कहा, बात तो ठीक है, उन्हें अमेरिका में स्टेडियम बुक कर प्रदर्शन करना चाहिए ताकि ट्रंप उन्हें अमृतसर हवाई अड्डे पर छुड़वा दें। नौटंकी चली है 10 साल, विदेश नीति को रंगारंग कार्यक्रम में बदल दिया गया, पैसे फूके गए और अब शामियाना उजड़ा तो बोला नहीं जा रहा, बोलते तो कम से कम। ये सबसे ज्यादा बुरा मुझे दोस्तों भारत सरकार पर लग रहा है। मैं इस बात को बहुत स्ट्रांगली मानती हूं दोस्तों, अगर आपको कोई चढ़ा रहा है और आप उसको जवाब नहीं दे रहे ना, तो उसका मुंह बंद नहीं होगा। अगर आप दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप हमको लगातार बुली कर रहे हैं, टैरिफ तो अब लगाया है। याद कीजिए, मोदी को बगल में खड़ा करके भारत को टैरिफ किंग बोल दिया था। मोदी अमेरिका से वापस भी नहीं आए थे और वहां हमारे भारतीयों को हाथ में हथकड़ियां, पैर में बेड़ियां लगाकर भेज दिया। लगातार वहां की बड़ी बड़ी कंपनीज के लिए बोल रहे हैं, भारत के लोगों को हायर मत करो, भारत के साथ उद्योग मत करो। एक बार ट्रंप को किसी ने जवाब नहीं दिया, एक बार अभी तक नहीं दिया है। एक MEA ने, विदेश मंत्रालय ने ऑफिशियल बयान जारी कर दिया, बस बात खत्म। मोदी क्यों नहीं बोल रहे हैं भाई? इसका एग्जाम्पल दोस्तों ब्राजील है। ब्राजील के राष्ट्राध्यक्ष ने बहुत तगड़ा जवाब दिया है ट्रंप को। देखिए, एंड ऑफ द डे टैरिफ से तो आपको लड़ना ही है और आप चीन भी जा ही रहे हैं, तो आप कम से कम अपने लोगों को एक मैसेजिंग तो दे दीजिए। एक हमारे लोगों में एक स्वाभिमान है दोस्तों। हम भले ही बहुत अमीर मुल्क ना हो यूएस की तरह, लेकिन हम बड़े स्वाभिमानी लोग हैं। कम से कम उनके आगे एक नजीर तो पेश कीजिए। अरे अमेरिका से हम तब नहीं डरे इंदिरा गांधी के जमाने में, अब क्यों डर रहे हैं? ये सबसे बुरी बात है कि भारत सरकार इस पूरे मामले में मौन है। इसीलिए दोस्तों अलग अलग प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। देखिए, जैसे शीतल पी सिंह, सत्य हिंदी के संस्थापक और संपादक शीतल पी सिंह ने भी इस मामले में कहा है, पहले साबित हुआ कि इनकी देश नीति खोखली है। नोटबंदी, कश्मीर में आतंकवाद, मणिपुर, प्रचंड बेरोजगारी और बेतरह परस्ती गरीबी ने इस पर मोहर लगाई। और अब डियर फ्रेंड डोनाल्ड ने साबित कर दिया कि विदेश नीति तो एकदम झुंझुना है, बिल्कुल झुंझुना है। पूरी विदेश नीति मोदी सेंट्रिक रही और आज देश को इसका नुकसान हो रहा है। कभी भी देश में विदेश नीति के नाम पर वोट नहीं मांगे गए। ये एक ऐसा मसला रहा जिससे सरकारें गुप्त तरीके से, विदेश नीति में जितना बोला जाता है ना, उससे कहीं ज्यादा किया जाता है। हमारे यहाँ पिछले 11 सालों में बोला इतना ज्यादा गया है, किया क्या गया ये देखिए, ये इसके नतीजे निकल रहे हैं दोस्तों। वहीं प्रभाकर कुमार मिश्रा ने एक बात बोली है, कोई बता रहा था इसका खामियाजा अमेरिका को भुगतना पड़ेगा, अमेरिका में महंगाई बढ़ेगी, मतलब हम लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं। कटाक्ष है ये। दरअसल पत्रकार प्रभाकर कुमार मिश्रा गोदी मीडिया पर कटाक्ष कर रहे हैं। पिछले 24 घंटे से गोदी मीडिया आपको यही बता रहा है, अमेरिका में इतनी महंगाई बढ़ गई, अमेरिका में। अरे अमेरिका में महंगाई बढ़ गई, हमको क्या फर्क है अमेरिका से? हमने अमेरिका के पीएम को वोट किया है कि हमने अपने पीएम को वोट किया है? हमको अमेरिका तो घूमने भी नहीं जाना, हमारे पास तो इतने पैसे भी नहीं है। बट पॉइंट ये है कि भारत में क्या होगा। भारत में कम से कम 7 करोड़ नौकरियों पर खतरा है दोस्तों। 6 सेक्टर है जो तबाह हो सकते हैं। भारत में बड़े लेवल पर बेकारी आ सकती है। ऑलरेडी IT सेक्टर इतनी मुश्किल स्थिति में है। भारत पर बात नहीं कर रहा है, अमेरिका में महंगाई आ जाएगी, भाड़ में जाए, अमेरिका में महंगाई आ जाएगी, हमको अमेरिका से क्या मतलब? लेकिन इस पर कोई बात नहीं कर रहा। देखिए, गोदी मीडिया यहाँ भी आपको बेवकूफ बना रहा है दोस्तों। वही पत्रकार नरेंद्र नाथ मिश्रा ने कहा, क्या स्टेटस है अभी, अपडेट करें। बॉयकॉट चीन करना है या बॉयकॉट अमेरिका, या दोनों? चीन का प्रोडक्ट लेना है या नहीं? अमेरिकी प्रोडक्ट पर कोई अपील या दोनों देशों के प्रोडक्ट का बॉयकॉट? अमेरिका जाना है या नहीं? बहुत कंफ्यूजन है। अचानक बॉयकॉट करने वाले शांत हो गए, सारी ऊर्जा लगता है समाप्त हो गई। मार्गदर्शन करें। अभी मोदी जी ने ज्ञान दिया था कुछ दिन पहले कि विदेशी सामान ना खरीदें, चीन को लेकर शायद बोला हो, तो अमेरिका में भी बोल दे भाई, अमेरिका का सामान ना खरीदें। लोग आईफोन बन कहीं भी रहे हैं तो अमेरिका की कंपनी, माइक्रोसॉफ्ट अमेरिका की कंपनी है, गूगल अमेरिका की कंपनी है, दुनिया की दिग्गज कंपनियां जितनी भी चल रही हैं वो सब अमेरिका की कंपनी है। ना यूज करें भारतीय, खासतौर पर अंधभक्ति बॉयकॉट गैंग का हिस्सा है ना दोस्तों। वही कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने एक बात बोली जिसको गोदी मीडिया मोदी का ट्रम्प को जवाब की तरह चला रहा है। अब जरा आप मोदी की ये बात सुनिए जिसमें कहीं ना तो अमेरिका का जिक्र है, ना टैरिफ का और ना ही ट्रम्प का। मोदी कहते हैं, हमारे लिए अपने किसानों का हित
सर्वोच्च प्राथमिकता है। भारत अपने किसानों के, पशुपालकों के और मछुआरे भाई बहनों के हितों के साथ कभी समझौता नहीं करेगा। किसानों की आय बढ़ाना, खेती पर खर्च कम करना, आय के नए स्रोत बनाना, इन लक्ष्यों पर हम लगातार काम कर रहे हैं। अब बताइए, मोदी का ये जवाब ट्रंप को कैसे हुआ? मतलब मोदी ट्रंप को जवाब भी दे रहे हैं तो इशारों इशारों में दे रहे हैं, बिना ट्रंप और अमेरिका का नाम लिए। तो अमेरिका और ट्रंप को कैसे पता चलेगा कि ये उनका जवाब है? दोस्तों, आज लोग इन अंधभक्तों का, इन एनआरआईज का मजाक उड़ा रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि मजाक भारत का बनाया जा रहा है। ये भारत के साथ हो रहा है और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। भारत में हर तरह के पीएम रहे, बहुत बोलने वाले भी रहे, बहुत कम बोलने वाले भी रहे, बहुत शानदार भाषण देने वाले भी रहे, लेकिन बहुत औसत भाषण देने वाले भी रहे। लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि भारत को एक देश ऐसे बुली कर रहा है, ऐसे चिढ़ा रहा है 6-6 महीने से, और भारत के प्रधानमंत्री की जुबान से एक शब्द नहीं निकल रहा है, एक शब्द तक नहीं निकल रहा है। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से दोस्तों अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।